Every night it's the same. Sometimes I wonder if this is the price. तो भाई साहब, मैंने सीजन 2 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स अभी फिनिश किया है और यकीन करें यहीं पर मुझे ये बात समझ आई है कि ये शो हीरोज के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये शो है सर्वाइवल के बारे में, क्योंकि इस सीजन में हर कोई ताकत के लिए, पावर के लिए लड़ रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को खो रहे होते हैं। सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हम सीजन 1 को खत्म करते हैं और अब पूरा किंगडम टूट चुका है। इस सीजन का जो मेन फोकस है वो वॉर ऑफ द 5 किंग्स पर है, जहाँ हर बादशाह आयरन थ्रोन के लिए लड़ रहा है। और मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है कि ये सीजन जल्दी नहीं करता, फास्ट नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता टेंशन बिल्डअप करता रहता है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। चलिए बात करते हैं सीजन के पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि सच ये है कि ये सीजन अपने कैरेक्टर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले ट्रियन लैनिस्टर। मेरे लिए सीजन 2 का सबसे बेहतरीन किरदार ट्रियन लैनिस्टर है, क्योंकि ना ही उसके पास कोई तलवार है, ना ही उसके पास कोई आर्मी है, ना ही लुक्स है, ना ही उसका कोई मस्कुलाइन लुक है, फिर भी वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। जब वो हैंड ऑफ द किंग बन जाता है तो सब कुछ स्मार्ट होता जाता है। वो ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीतना शुरू करता है। जोफ्री बराथियन, मैं आपसे सीधा बात करूंगा, सीजन 1 में मैं पीटर बेलिश और जेमी लैनिस्टर को स्क्रीन पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस सीजन में जोफ्री बराथियन का वजूद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इतना जालिम और इतना डेंजरस लगता है कि आप जानते हो कि जब भी ये कुछ करेगा तो खलबली मच जाएगी। उसके पास पावर है लेकिन खुद पर कंट्रोल, खुद पर इख्तियार नहीं है। उसके हर सीन में आपको उसका गुस्सा नजर आता है। जब वो कहता है आई एम द किंग और टिरियन लैनिस्टर उसको कन्फ्रंट करता है तो वो सीन काफी मजेदार होता है। स्टैनिस बराथियन, ये एक सीरियस और डेंजरस आदमी लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि थ्रोन पर, आयरन थ्रोन पर सिर्फ उसका ही हक है और वो कुछ भी करेगा उसको पाने के लिए, जहाँ तक कि वो डार्क मैजिक तक चला जाता है। और यहीं पर आप सोचते हैं कि ये सच में एक पावरफुल कैरेक्टर है। फिर आती है हमारी मदर ऑफ द ड्रैगन्स। इस सीजन में उसकी स्टोरी थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। उसके पास ड्रैगन्स हैं लेकिन आर्मी नहीं है, पावर नहीं है, वो सीख रही है, लर्न कर रही है, और उसकी जर्नी को देखते हुए मुझे काफी अच्छा लगा। एक और कैरेक्टर जॉन स्नो, वो दीवार के पार जा चुका है, वहां पर लड़ने के लिए जा चुका है, और उसका अमल ये दिखाता है कि हर पावरफुल कैरेक्टर आयरन थ्रोन के लिए लड़ रहा है और वो किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए बाहर जाता है, और वो ये दिखाता है कि असल खतरा इस दुनिया में नहीं बल्कि दीवारों के पार है। सीजन 2 एक चेस गेम जैसा है, हर कोई अलायंस बना रहा है और तोड़ भी रहा है। रॉब स्टार्क बदला लेने के लिए लड़ रहा है, बराथियन भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लैनिस्टर्स पावर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, और इसीलिए ये जंग असली लगती है। इस सीजन में कुछ मोमेंट्स बहुत ही पावरफुल हैं, जैसे कि रेनली बराथियन की अनएक्सपेक्टेड डेथ और थियोन ग्रेजॉय का स्टार्क को धोखा देकर विंटरफेल ले लेना, आर्या का एनिमीज के बीच सरवाइव करना। ये सब चीजें सिर्फ एक बात दिखाती हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में अब कोई भी महफूज नहीं है। और फिर आता है द बैटल ऑफ ब्लैक वाटर। ये सिर्फ बैटल नहीं बल्कि पूरा क्योस है, आग, चीखें, डर, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रियन फ्रंट पर लीड करता है, और उसको फ्रंट पर देखते हुए काफी अच्छा महसूस होता है जब बादशाह खुद दीवारों के पीछे छुपा हुआ होता है लेकिन उसका हैंड दुश्मनों से लड़ रहा होता है, और इसकी विजुअल्स भी काफी जबरदस्त है। हर तरफ खौफ है। ये मोमेंट दिखाता है कि जंग कोई ग्लोरी नहीं बल्कि खौफ होता है। अब ऑनेस्टली सीजन 2 स्लो लग सकता है, लेकिन ये उसकी वीकनेस नहीं बल्कि बिल्डअप है। ये फोकस करता है कैरेक्टर्स पर, पॉलिटिक्स पर, स्ट्रेटेजी पर, और इसलिए जो कुछ भी इस सीजन में होता है वो हैवी लगता है। इस सीजन की अगर बेस्ट कैरेक्टर की बात करूं तो टिरियन लैनिस्टर सबसे बेहतरीन किरदार रहा है, और अगर हेटेड कैरेक्टर की बात करूं तो जोफ्री बराथियन सबसे आगे चला जा चुका है, और अगर डेंजरस कैरेक्टर की बात करूं तो स्टैनिस बराथियन बहुत ही खतरनाक लगता है, और अगर मैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की बात करूं तो जॉन स्नो, उसकी स्टोरी देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये सीजन आपको काफी टेंशन देता है, ये आपको प्रिपेयर करता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और इस वक्त मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि इस गेम में कोई भी गिर सकता है। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं डायरेक्टली सीजन 3 देखना स्टार्ट करूंगा, और उसका रिव्यू भी सेम चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। बाकी आप सीजन 2 के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, अपने थॉट्स शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।